बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की क्लास में हैं। टॉपिक हमारा जो है उसी तरीके से है लेक्चर नंबर 6 का। ठीक, टॉपिक इज़ न्यू इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन दैट इज़ कॉल्ड इज बकीबाल। ठीक, और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक स्केच मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जो आपके बुक में भी मौजूद है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द फंक्शनल ग्रुप। बहुत आसान सा टॉपिक है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं और कोर्स को आगे लेके जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। न्यू इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन, न्यू इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन दैट इज कॉल्ड इज बकीबाल। समझ में आ गई बात। अब याद रखें, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इज फुलरीन्स। फुलरीन्स, यहाँ पे जो मैंने कार्बन के नंबर जो है मेंशन किए हुए आप लोग इसको देख सकते हैं। कार्बन 20 है, कार्बन 60 है, कार्बन 70 है, कार्बन 76 है या कार्बन 84 है। ठीक, सो रिमेंबर दैट these carbon containing organic compounds are called as fullerenes. Remember that these carbon containing compounds, so the compound containing carbon 20, carbon 60, carbon 70, carbon 76 or carbon 84, this whole class is basically termed as fullerenes. तो अगर सबसे पहले यहाँ पे fullerene जो है उसको डिफाइन करने चलें तो हम लोग कह सकते हैं that the class of organic compounds, the class of organic compounds which contain carbon, which contains carbon are known as fullerenes, are known as fullerene। यानी ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये fullerenes कहलाते हैं। यानी बहुत सारे जो है आपके पास ऐसे मेंबर्स आपको मिलेंगे जहां पे कार्बन जो है वो मौजूद होगा। सो ये जो क्लास आपको नजर आ रहा है दे आर बेसिकली टर्म्ड एज फुलरीन्स। अब याद रखेंगे कि फुलरीन जो है ये स्ट्रक्चर के बेस पे टू टाइप्स जो है वो हो सकते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज फुलरीन्स, सो रिमेंबर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ फुलरीन्स, there are two classes. Remember that there are two classes of fullerenes. कितने क्लासेस होंगे? टू क्लासेस हो सकते हैं और होते भी हैं। ठीक, the one is they are basically classified on the basis of structure. Remember that this classification is totally based on the basis of स्ट्रक्चर। ये अपने साथ जहन में रखना। अगर आपसे कहीं भी कोई बंदा ये पूछे कि बता दो ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है फुलरीन का, सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और शेप। स्ट्रक्चर और शेप की बुनियाद पे जो है फुलरीन के जितने भी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद है इनको क्लासिफाई किया गया है। अब अगर बात करेंगे टुवर्ड द क्लासिफिकेशन देयर नेम्स, सो रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू देयर शेप द वन टाइप ऑफ क्लास दे आर बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द ट्यूबुलर फॉर्म, ट्यूबुलर शेप। कुछ फुलरीन्स ऐसे हैं जिनके लिए ट्यूबुलर शेप होता है। ट्यूबुलर शेप मीन ट्यूब लाइक, जस्ट लाइक दिस वन, फॉर एग्जांपल दिस वन। कुछ जो है ऐसे फुलरीन्स हैं यहाँ पे, इनके मेंबर्स हैं जिनके लिए यहाँ पे जो शेप होता है दैट इज बेसिकली जस्ट लाइक दिस वन, ट्यूबुलर शेप होगा। और कुछ फुलरीन्स ऐसे होते हैं जिनके लिए जो शेप होगा देयर शेप इज अकॉर्डिंग टू द स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप होते हैं। ठीक, जस्ट लाइक दिस वन। आपके लिए मैं यहाँ पे 2D में इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सो जस्ट लाइक दिस वन, ये हमारे पास इसके लिए कुछ जो है कुछ इस किस्म का शेप होता है। ठीक, ये बेसिकली इस किस्म के शेप जो हमारे पास आते हैं दे आर बेसिकली टर्म्ड एज स्फेरिकल शेप। अब ये शेप ये तो आपको 2D में नजर आ रहे हैं जो आप लोग व्हाइट बोर्ड पे बना रहे हो। अगर आप इसको 3D में चेक कर लें तो ये आपको जो है हॉलो किस्म का केज जो है एक पिंजरा सा नजर आएगा। ठीक सॉरी सो एक स्फेरिकल शेप यहाँ पे जो नजर आ रहा है आपको, ठीक, ये इस किस्म का नहीं होता जैसा ये एक बॉल लाइक शेप होता है, एक फुटबॉल लाइक शेप होता है जो अंदर से हॉलो होगा। रिमेंबर दैट दीज आर बेसिकली हॉलो इंटरनली, अंदर से क्या होंगे, खाली होंगे इंटरनली। यानी ये जो शेप होंगे ये एक्सटर्नली यहाँ पे इसके इनके सरफेस के ऊपर होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मान लें कि ये एक ट्यूबुलर फॉर्म है, ठीक, जो इंटरनली हॉलो है, खाली है। ठीक, एक्सटर्नली क्या है, यहाँ पे कुछ शेप जो है कुछ इसके सरफेस के ऊपर कुछ कार्बन ने किसी किस्म का शेप जो है यहाँ पे बनाया हुआ है, दे आर बेसिकली टर्म्ड एज ट्यूबुलर शेप। और अगर आप इसको एक केज लाइक जो है वो आप इसको कंसिडर करो, एक पिंजरा इसको कंसिडर करें जो एक्सटर्नली तो
या उसके सरफेस पे जो है कुछ कार्बन कंटेन्स जो है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे होते हैं, लेकिन इंटरनली वो क्या होगा, वो हॉलो होगा। दे आर बेसिकली टर्म्ड एज स्फेरिकल शेप। अब अगर आप लोग यहाँ पे स्फेरिकल पे ध्यान दो, ट्यूबुलर को एक साइड पे रखो, स्फेरिकल पे ध्यान दो, सो रिमेंबर दैट दी स्फेरिकल शेप आर बेसिकली टर्म्ड एज बकी बॉल। बकी बॉल, ये अपने साथ जहन में रखना है। अगर कहीं पे आपसे कोई भी बंदा पूछ ले कि बकी बॉल का शेप कैसे होता है, तो ये स्फेरिकल इन शेप होता है, स्फेरिकल इन नेचर होता है, स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होता है। अपने साथ इस बात को नोट करेंगे। अब यहाँ पे इनको हम बकी बॉल क्यों कहते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है इनके ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूलिरीन में जो है ये बेसिकली इनको इन मेंबर्स को फ्यूलिरीन्स क्यों कहते हैं, बिकॉज बकमिस्टर फ्यूलिरीन जो है उसने यहाँ पे क्या बहुत सारे जो है यहाँ पे इसके ऊपर काम किया हुआ है, इस मेंबर्स के ऊपर। आप देखो ये जितने भी मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो कार्बन 20 का हो, कार्बन 60 का हो, कार्बन 70 का हो, 76 का हो, या 64 का हो, या 84 का हो, ठीक। तो ये जो मेंबर्स हैं दे आर बेसिकली शोज द chemical properties like organic compounds, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या जो है उनके जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ये सारे के सारे उनको क्या करें, फॉलो करें, ओबे करें, ठीक। जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करें, दे आर टर्म्ड एज, दे आर क्लासिफाइड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे हम लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे शेप आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें से जो कार्बन 60 वाला है, कार्बन 60 का जो मेंबर है, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज बकी बॉल, दैट इज टर्म्ड एज बकी बॉल, बीबी, बकी बॉल इसको कहते हैं, ठीक। तो अगर आप लोग यहाँ पे बकी बॉल को डिफाइन करने चलो, सो बकी बॉल the member of fullerenes which contain 60 carbons in its structure or shape is called as बकी बॉल। ये क्या कहलाता है, बकी बॉल कहलाता है। रिमेंबर दैट, ये अपने साथ इस चीज को नोट करना है आप लोगों ने कि बकी बॉल क्या है। इनमें से बहुत सारे आपको कार्बन जो है उसके मेंबर नजर आ रहे हैं, कार्बन 20 नजर आ रहे हैं, कार्बन 60 नजर आ रहे हैं, कार्बन 70 नजर आ रहे हैं, 76 या 84 नजर आ रहा है, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या है, दे आर, इसमें से ये सारे फ्लोरीन्स हैं, लेकिन इनमें से जो कार्बन 60 का मेंबर है, कार्बन 60 जो है दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज बकी बॉल, ठीक। अब इसको बकी बॉल क्यों कहते हैं, मैंने आपसे कहा कि इसके लिए जो शेप होता है वो बेसिकली स्फेरिकल इन शेप होता है, केज लाइक शेप होता है, एक पिंजरे किस्म का जो है वो शेप होता है, या एक फुटबॉल लाइक शेप होता है, देयरफॉर दिस इज टर्म्ड एज बकी बॉल, इसको हम लोग बकी बॉल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो बकी बॉल है, दिस इज द एलेट्रोप ऑफ कार्बन, बात यहां से स्टार्ट होती है, वो तो कुछ इसकी हिस्ट्री है जो आपके बुक में गिवन है, आप इसको रीड कर सकते हो। अब एलेट्रोप ऑफ कार्बन है, एलेट्रोप ऑफ कार्बन यहाँ पे बेसिकली कार्बन के 3 इलेक्ट्रोप्स हैं, द वन इज कॉल्ड एज डायमंड, द अदर इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट, द थर्ड इज कॉल्ड एज बकी बॉल। आपसे कोई बंदा पूछे कि इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन कितने हैं, सो 3 हैं, ठीक। इलेक्ट्रोप का मकसद क्या है कि बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक। अब ये अपने साथ नोट करेंगे, बाज़ औक़ात जो है इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन जो है इसके बारे में पूछेंगे कि डायमंड में कौन सा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, हम अपने टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज, ठीक। कि डायमंड में अगर आपसे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, सो द रिजल्ट विल बी sp3, द रिजल्ट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपसे कहीं पे पूछेंगे ग्रेफाइट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, सो द रिजल्ट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग इंशाल्लाह फिर वहां पीटर क्लास में डिस्कस करेंगे। और बकी बॉल में अगर आपसे पूछेंगे तो इसके लिए भी यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2, ठीक। अब थोड़ा सा जो है आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपसे कहीं पे ये पूछा जाए कि ये बता दें कि ये जो 2 इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन है, ठीक, दे आर कंसिडर्ड एज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, they are considered as an inorganic compound while this buckyball is considered as an organic compound,
ये क्यों जो है हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर कर रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो द क्वेश्चन इज व्हाई buckyball is considered as an organic compounds. ठीक, दिस द क्वेश्चन कि क्यों जो है हमने इन इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन में से इस वाले इलेक्ट्रोड को यानी बकीबाल को, इन जो फ्लोरीन का मेंबर है उसको हमने ऑर्गेनिक कंसिडर किया और बाकी दो जो है वो क्या है, वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है. द रिजल्ट इज, आप लोग इसके आंसर में लिख सकते हो, द फर्स्ट रीजन फॉर दिस इज दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. यानी इनके केमिकल रिएक्शंस को देखकर हमने ये फैसला किया, साइंटिस्ट ने ये फैसला किया कि इसको क्या करें, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसिडर करें. कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से रिएक्शन इसके लिए पॉसिबल हैं? तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे जो है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस. हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. अब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मीन्स सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. सो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं. ठीक, अगर उन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे जो है वो डिस्कस करने चले तो देख सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं जरा मिटा रहा हूं. इसके अंदर जो शेप बन रहे हैं या जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं बहुत सारे टाइप के बन सकते हैं, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टोटल कार्बन का जो नंबर है, टोटल कार्बन नंबर इन बकीबाल दैट इज 60. ये अपने साथ नोट करेंगे, 60 टोटल इसके अंदर कार्बन नंबर होते हैं. अब यहाँ पे कुछ शेप होते हैं, उनमें से हो सकते हैं हेक्सागोनल शेप. हेक्सागोनल शेप. अब हेक्सागोनल शेप कैसे होता है, अगर आप इसको यहाँ पे नोटिस कर लें, ठीक, तो आप सब इसको देख सकते हैं और इसको मालूम भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वन. अगर इस किस्म का शेप जो है वो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज, और दिस इज टर्म्ड एज हेक्सागोनल शेप. ठीक, तो ये अपने साथ नोट करेंगे कि इसमें यहाँ पे जो हेक्सागोन का नंबर होगा वो होता है, वो स्पेसिफिक नंबर है. कितने हेक्सागोन होंगे बकीबाल में? सो 20 हेक्सागोन होंगे. रिमेंबर दैट, ये नंबर फिक्स्ड है. एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, आपसे जो है कहीं पे वाइवो वगैरह में पूछ सकते हैं कि बकीबाल में बता दो, यहाँ पे वो इसकी वैल्यूज गिवन है, लेकिन अपने साथ नोट करो कि मीन जो हेक्सागोन है यहाँ पे बकीबाल के अंदर वो कितने हैं? सो 20 हेक्सागोन प्रेजेंट है. कुछ यहाँ पे इसके अंदर हेप्टागोनल शेप भी होती है, या पेंटागोनल, उसके पहले बात करेंगे. पेंटागोनल, पेंटागोनल शेप, यानी इनके अंदर जो है पेंटागोनल शेप भी हो सकते हैं कार्बन की. ये सारे कार्बन कंटेनिंग रिंग्स होती हैं. ठीक, पेंटागोन इसको कहते हैं, जस्ट लाइक दिस वन पेंटागोन, जिसके जो है वो 5 रिंग्स होती हैं या 5 मेंबर्स होते हैं या 5 साइड्स होते हैं. दिस 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज टर्म्ड एज हेक्सागोन. लेकिन अगर आप यहाँ पे फोकस करो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? पेंटागोन होगा. अब इसमें यहाँ पे कितने पेंटागोन होंगे, तो ये नंबर भी फिक्स्ड है, एंड द रिजल्ट इज 12 पेंटागोन. रिमेंबर दैट. कितने हेक्सागोन होंगे? 20 हेक्सागोन होंगे. कितने पेंटागोन होंगे? सो 12 पेंटागोन होंगे. कुछ जो है यहाँ पे हेप्टागोन भी हो सकते हैं, हेप्टागोनल शेप. अब इन्हीं के अंदर जो है यहाँ पे कुछ हेप्टागोनल शेप भी होंगे. ठीक, तो वो हेप्टागोनल शेप किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इस किस्म का शेप जो है वो गिवन हो, अब आप इसके साइड्स को जरा काउंट कर लें. सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6 एंड 7. सो अगर 7 साइड जो है यहाँ पे मौजूद हो, दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल शेप. फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आप बता दो कि इसमें कितने हेप्टागोन हो सकते हैं बकीबाल के अंदर. सो रिमेंबर दैट इट्स नंबर कैन वेरी, कैन वेरी, यानी ये डिफरेंट हो सकते हैं. बाज़ औक़ात प्रेजेंट होगा, सम टाइम प्रेजेंट, समटाइम्स प्रेजेंट और समटाइम्स एब्सेंट. बाज़ औक़ात ये प्रेजेंट होता है, बाज़ औक़ात ये एब्सेंट होता है. तो ये डिपेंड करता है, ठीक, उस जो है वहां पे जो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है या जो बकीबाल है उसके नेचर के ऊपर. ठीक, लेकिन ये जो दो वैल्यूज हैं, ठीक, कितने हेक्सागोन होंगे? 20 हेक्सागोन होंगे. कितने पेंटागोन होंगे? सो 12 पेंटागोन होंगे. और हेप्टागोन का जो नंबर होता है वो वेरी करता है.
तो ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इससे एक रिजल्ट में एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज टर्म्ड एज बकीबाल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मीन केमिकल रिएक्शन इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं। तो द फर्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस यहाँ पे हो सकता है। द सेकंड वन इज हेलोजिनेशन प्रोसेस, हेलोजिनेशन प्रोसेस यानी एडिशन ऑफ हेलोजन H2। यहाँ पे आप लोग H2 को ऐड करते हो और यहाँ पे आप लोग X2 को ऐड करते हैं। सो एडिशन ऑफ H2 और एडिशन ऑफ X2 यहाँ पे हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन रिएक्शन। सो जब इन टाइप ऑफ प्रोसेसेस को देखा गया, रिएक्शंस को देखा गया, तो ये समझ में आई बात कि ये तो जो रिएक्शंस हैं ये फेवर करें टुवर्ड द ऑर्गेनिक नेचर, ऑर्गेनिक नेचर को फेवर करें, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या किया गया, इसको जो बकीबाल है इसको रखा गया इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये टॉपिक बन रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब देख सकते हैं इसमें और भी टाइप ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं। सो द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसको आगे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, जब आप लोग अल्काइल ग्रुप को जो है वो ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और AlCl3, दैट इज कॉल्ड इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक, या जो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अभी आप सिंपल इतना समझ लें कि ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हो, और इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन यानी अल्काइल ग्रुप को इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 FeCl3 ऐड करना है, या एसाइल ग्रुप को जो है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 FeCl3 जो है या क्लोरीन की निस्बत जो है आपने इसको क्या करना है, वहां पे ऐड करना है। सो दिस इज टर्म्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सो ये जो टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेसेस हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, सो जब इनको देखा गया तो ये सारे के सारे जो बकीबाल हैं वो जो है ये सारे के सारे रिएक्शन वो शो कर रहे थे। सो मीन केमिकल प्रॉपर्टी ये सारे के सारे हैं टुवर्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन्हीं को फिर बेस बनाकर इस बकीबाल को रखा गया है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ में आ गई बात। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, देखो पहले तो आपसे ये क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लेन बकीबाल, तो आप एक्सप्लेन करो बकीबाल, उसके अंदर जो है वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो स्ट्रक्चर, वो क्लासिफिकेशन, वो सारी चीजें आप बता सकते हो। और जो है यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए दैट व्हाई बकीबाल इज कंसीडर्ड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कंसीडर कर रहे हैं, सो फिर जो है आप लोग इसके रीजन बता सकते हो, और फिर जो आप इन चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज रेलिवेंट टू द बकीबाल। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी इसमें और भी बातें हैं लेकिन वो आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो सिंपल मैंने बड़ी बड़ी बातें जो है वो की हैं। ठीक, कम टुवर्ड द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आप सबको पता होगा कितने टाइप जो है वो या कितनी वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। सो रिमेंबर दैट 6 से लेके 10 मिलियन जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया हुआ है, 6 से लेके 10 मिलियन तक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इससे भी अबव हो सकते हैं। सो ये जो इतने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इतने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, तो फिर इनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं या इनको डिवाइड कर सकते हैं या इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू वेरियस क्लासेस। उसमें से सबसे पहले यहाँ पे आप दो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कर सकते हो, आपके लिए मेंशन भी है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आप जानते हो, एक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, एक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज टर्म्ड एज फंक्शनल ग्रुप। अगर आप लोग यहां पे देखें, सो द फर्स्ट इज एसाइक्लिक और एलिफेटिक एंड द अदर इज साइक्लिक। यानी सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेस पे जो करेंगे, सो द फर्स्ट इज एसाइक्लिक और एलिफेटिक। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड, अगर आप इस चीज को यहां पे डिस्कस करना चाहो तो देख सकते हैं। तो मैं यहां पे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। आज ज़्यादा डिटेल इस वजह से नहीं डिस्कस कर सकते बिकॉज आज मेरी तबीयत थोड़ी सी जो है ना वो ठीक नहीं है, तो मैं इसी वजह से ज़्यादा चीज़ें जो है बस सिंपल वही चीज़ें आपके लिए एक्सप्लेन करना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही। तो चलें जी जाते हैं। द फर्स्ट इज कंडीशन फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। यानी अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो तो मीन आपने साइक्लिक और ए साइक्लिक, ए मीन नॉट, ए मीन्स नॉट, सो ए साइक्लिक या एलिफेटिक।
तो आप कह सकते हो कि कुछ कंपाउंड्स जो है वो साइक्लिक रिंग के होते हैं या साइक्लिक फॉर्म के होते हैं, और कुछ जो है वो एसाइक्लिक यानी विदाउट साइकिल होते हैं। साइकिल आप लोग इस रिंग फॉर्म को कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके लिए कंडीशन क्या है। तो अगर आप देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दिस इज वन कार्बन, अनदर कार्बन एंड अनदर कार्बन, 3 कार्बन हुए। अब अगर ये 3 कार्बन है, ठीक, इसमें आप देख सकते हो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन एंड दिस इज थर्ड कार्बन, यानी 3 कार्बन का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट कार्बन है वो अटैच्ड है विद द सेकंड कार्बन एंड सेकंड कार्बन इज अटैच्ड विद थर्ड कार्बन। समझ में आ गई बात? यानी एक को मैं फर्स्ट कार्बन और इसको मैं लास्ट कार्बन मान सकता हूं। तो अगर आप देखें तो इसमें से फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ वो इनडायरेक्टली अटैच है, यानी दूसरे कार्बन इनके दरमियान आ रहा है, डायरेक्टली अटैच नहीं है। सो द कंडीशन इज, अगर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच ना हो, सो दे आर बेसिकली टर्म्ड एज एसाइक्लिक कंपाउंड्स, एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक, सो और अगर जो है कहीं पे फॉर एग्जांपल इसी कंपाउंड को मैं ऐसे ले रहा हूं, दिस वन कार्बन, अनदर कार्बन, अनदर कार्बन, अगर इनमें से ये फर्स्ट कार्बन, बाकी हाइड्रोजन आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, मैं कार्बन पे ध्यान दे रहा हूं, अगर इनमें से जो फर्स्ट कार्बन है और लास्ट कार्बन है अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए, क्या हो, डायरेक्टली अटैच हो जाए, तो आप जो है यहां पे कह सकते हो कि इसके लिए शेप जो है इस किस्म का बन सकता है, इस किस्म का शेप जो है वो बन सकता है। सो देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज साइक्लिक कंपाउंड्स, दे आर टर्म्ड एज साइक्लिक कंपाउंड। तो फर्स्ट बात आप लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कस करनी है कि जो साइक्लिक कंपाउंड है या एसाइक्लिक है, तो इनको हमने यहाँ पे किस बेस के ऊपर डिफाइन किया हुआ है या डिवाइड किया हुआ है। तो अगर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड हैं तो फिर वो क्या होंगे, वो साइक्लिक होंगे। अगर वो दोनों आपस में डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, सो दे आर टर्म्ड एज एसाइक्लिक यानी विदाउट साइक्लिक, और इन अदर वर्ड्स दे आर टर्म्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे बात करते हैं जो एसाइक्लिक है या जो एलिफेटिक है, इनके लिए भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इनटू 2 मेन क्लासेस। द वन इज कॉल्ड इज स्ट्रेट चेन एंड द अदर इज कॉल्ड इज ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट चेन क्या है या ब्रांच चेन क्या है, देखें आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट्स सपोज दिस इज कार्बन चेन, 4 कार्बन मैंने लिए, आपको क्लियर है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, एसाइक्लिक की, यानी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन जो है वो आपस में डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। अब इनमें से अगर जो है यहां पे सारे के सारे हाइड्रोजन हो, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, यानी सारे के सारे क्या हो, वो हाइड्रोजन हो, तो उस केस में ये जो कंपाउंड कहलाएगा एसाइक्लिक तो है, लेकिन दिस इज टर्म्ड एज स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अगर आप लोग यहाँ पे बात करो फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे कार्बन की जगह या इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे कार्बन लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं सल्फर लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं नाइट्रोजन लिख रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन, तो उस केस में ये क्या होगा, ये एज अ ब्रांच जो है यहाँ पे कंसिडर होगा, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे नॉट हाइड्रोजन वो जो है कार्बन हो, यानी मिथाइल के केस में। सो दे आर टर्म्ड एज ब्रांच चेन, दे आर टर्म्ड एज ब्रांच चेन। सो उसमें भी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन कोई और एलिमेंट यहाँ पे अटैच होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे मिथाइल का हवाला दे दिया। सो देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज ब्रांच चेन व्हिच इज बेसिकली द सब पार्ट ऑफ एलिफेटिक या एलिफेटिक और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये अपने साथ ध्यान में रखें। अब अगर आप लोग यहाँ पे आ जाए टुवर्ड द साइक्लिक कंपाउंड, तो आप साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी देख सकते हैं कि इसके अंदर भी 2 किस्म की क्लासेस हैं। द वन इज कॉल्ड इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड द अदर इज कॉल्ड इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, देखें फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इस किस्म का हेक्सागोनल शेप बना रहा हूं, हेक्सागोन, इसमें से हर जगह पे 2-2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है, ये सारे क्या है, ये 2-2 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर आप इसके कॉर्नर पे ध्यान दो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH2 है, दिस इज आल्सो CH2, दिस इज आल्सो CH2, लेकिन जो हाइड्रोजन है जो बाहर की तरफ उसको छोड़ दें। आप लोग आ जाओ, जो कार्बन का सेंटर है, हर इसमें से हर एक पॉइंट किस चीज को शो कर रहे हैं, कार्बन को। इसी वजह से सिंपल मैं यहाँ पे इसको ऐसे मेंशन कर रहा हूं, जस्ट लाइक दिस वन।
हर एक पॉइंट, हर एक कॉर्नर जो है वो कार्बन को शो कर रहा है। सो अगर आप इसमें ध्यान दे देखें, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस कार्बन, दिस इज कार्बन। सो अगर आपके पास कहीं पे वो साइक्लिक कंपाउंड है और उनमें से कार्बन की कंटिन्यूटी, रिमेंबर दैट आई एम यूजिंग द वर्ड कार्बन की कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ कार्बन वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, यानी कार्बन 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 कार्बन। सो जहां पे कार्बन की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब ना हो तो याद रखिए स्टूडेंट, वो फिर कहलाते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमो मीन सेम, साइक्लिक मीन साइकिल रिंग। लेकिन कंडीशन क्या है? द टाइप ऑफ cyclic compound in which the continuity of carbon does not disturb inside the ring, remember that this is a condition inside the ring। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी आपसे बंदा ये पूछे कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन आ जाए फिर क्या होगा, फिर ये नहीं, फिर भी ये होमोसाइक्लिक ही है, बिकॉज इनसाइड द रिंग जो है अगर कार्बन की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब होती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में मौजूद हैं। लेट्स सपोज दिस वन, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन का हवाला दे दिया, ठीक। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे देखो कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है। सो विद इन द रिंग अगर आप लोग चेक कर लें, सो देखें कार्बन 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 नाइट्रोजन। सो कार्बन की कंटिन्यूटी अगर रिंग के अंदर विद इन द रिंग किसी पॉइंट पे डिस्टर्ब हो रही है, सो दे आर बेसिकली टर्म्ड एज हेटेरोसाइक्लिक। सो दिस इज द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक एग्जांपल, and this is the heterocyclic example। so homocyclic compound भी हो सकते हैं और heterocyclic compound भी हो सकते हैं। अब अगर हम लोग आज इस homocyclic पे ध्यान देते हैं तो ये homocyclic भी दो किस्म के हो सकते हैं। the one is called is alicyclic and the other is called is aromatic। alicyclic and aromatic। अब देखें alicyclic किसे कहते हैं, aromatic किसे कहते हैं। सिंपल सा मैकेनिज्म, एरोमेटिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, बेंजीन के लिए। एरोमेटिक वर्ड बेंजीन के लिए यूज होता है। सो जहां जहां पे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डिफरेंस बना रहा हूं साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के अंदर, तो आप देखें अगर जो है यहां पे ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है जिसके 6 रिंग्स हैं, ठीक। और इसी तरीके से अगर मैं बेंजीन बना लूं दिस वन, ठीक। तो अब आप देख लो यहां पे अगर आप इस पे ध्यान देते हैं, दिस इज कार्बन 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 कार्बन, कार्बन की कंटिन्यूटी इसमें भी चेंज नहीं हो रही, यानी होमोसाइक्लिक है। और अगर आप लोग यहां पे ध्यान देते हो, सो कार्बन 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 कार्बन, तो कार्बन की कंटिन्यूटी यहां पे भी डिस्टर्ब नहीं हो रही। तो इस केस में यहां पे जो कंपाउंड्स कहलाते हैं दे आर टर्म्ड एज होमोसाइक्लिक। लेकिन सिंपल सा मैकेनिज्म ये है कि हर वो होमोसाइक्लिक, बेंजीन क्या है वो भी होमोसाइक्लिक है। सो हर वो होमोसाइक्लिक जो कि बेंजीन ना हो, होमोसाइक्लिक तो है जिस तरह यहाँ पे लेट्स सपोज ये भी होमोसाइक्लिक है, जहां पे आप लोग देख सकते हो कार्बन कार्बन कार्बन, इसकी कंटिन्यूटी विद इन द रिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही, तो ये भी होमोसाइक्लिक है। सो हर वो कंपाउंड जो होमोसाइक्लिक हो और बेंजीन ना हो, दे आर टर्म्ड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और सिंपल जो बेंजीन रिंग है, ये जो यहाँ पे इस किस्म के कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं, दे आर टर्म्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स, दे आर टर्म्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। फिर इसके फर्दर जो है वो डेरिवेटिव्स बनते हैं, लेकिन एरोमेटिक के केस में चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा आप इसको दोबारा से देखें। फर्स्ट हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। उसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमने लिए, उसको पहले 2 क्लासेस में डिवाइड किया, एसाइक्लिक और एलिफेटिक, एंड द अदर इज कॉल्ड इज साइक्लिक कंपाउंड। फिर एसाइक्लिक को 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। और यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड को होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, फिर उसके बाद होमोसाइक्लिक को डिवाइड किया है एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। आप इसका यही स्केच बना लें, ठीक। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन करें, कुछ इसके एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको दिए हैं वो ही दे दें, आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग आते हैं, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इसको दूसरे तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो पहली बात तो ये है कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। फंक्शनल ग्रुप इज बेसिकली द एक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। फंक्शनल ग्रुप इज द
एक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, हर वो मॉलिक्यूल जिसमें कोई एक्टिव पार्ट होता है। अब ये याद रखना है आप लोगों ने थोड़ा सा, जो मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था कि जो फंक्शनल ग्रुप है, रिमेंबर दैट फंक्शनल ग्रुप is responsible for chemical reactivity या केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो भी कंपाउंड जिस किस्म के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या जिस किस्म के केमिकल रिएक्शन है वो जो है वो पेश कर रहा है या वो शो कर रहा है, ठीक। सो दे आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हमारे पास दो किस्म के कंपाउंड हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप सब इसको जो है नॉर्मली इसको जानते भी हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। इसी को जो है हम लोग स्टार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कि किस बेस पे क्लासिफाई किया गया था, स्ट्रक्चर के बेस पे। सो अब देखें, सो अब इस किस्म के कंपाउंड्स जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, सिंपल ये जो डैश आपको नजर आ रहा है ये सारे के सारे हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं। तो इस किस्म के कंपाउंड जहां पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, सो दे आर टर्म्ड एज हाइड्रोकार्बन, और इन अदर वर्ड दे आर टर्म्ड एज प्योर हाइड्रोकार्बन्स, प्योर हाइड्रोकार्बन्स। ये अपने साथ नोट करेंगे। अब याद रखें यहां पे बहुत सारे जो है केसेस में ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच, या बाज जगहों पे यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ सकता है, या बाज जगहों पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, बाज जगहों पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी। लेकिन ये अपने साथ नोट करना है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज यहाँ पे शामिल नहीं है, ठीक। सो दे आर बेसिकली टर्म्ड एज हाइड्रोकार्बन और प्योर हाइड्रोकार्बन, जहां पे इसके अंदर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन अगर आप इसको डिस्कस करते हो तो इनके अंदर हो सकते हैं अल्केन, आप सब इसको जानते होंगे, अल्कीन एंड अल्काइन, यानी ऐसे कंपाउंड जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। सो दे आर बेसिकली टर्म्ड एज अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। क्लियर हो गई ये बात? तो ये अपने साथ आप लोगों ने नोट करना है कि फंक्शनल ग्रुप के बेस पे जो फर्स्ट क्लास है इसके क्लासिफिकेशन में